ओम शांति। आपका प्रश्न है, अभी हम ब्राह्मण आत्माएं जो पुरुषार्थ करती है तो उसका प्रारब्ध सुख स्वर्ग में पाती है, पर वहां तो सब ही सुख में है, तो वो महसूसता नहीं होगी दुख की। पर सुख का प्रभाव तो तब भी दिखना चाहिए जब जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ किया वो सुख में हो, कलयुग में भी। अभी जो दुनिया की आत्माएं हैं वो कोई पुरुषार्थ नहीं करती, फिर भी इतने सुख पा रहे हैं। अभी और बाद में शांति धाम में भी आराम करेंगी। तो ये समझना है ऐसे क्यों। उत्तर है, देखो पहले तो मैं ये कहूंगी कि कर्म की गुह्य गति बहुत गुह्यते गुह्य है। आप YouTube पर हमने इसके टॉपिक छोटे छोटे रखे हैं, आप वो सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हम उसमें कर्म की गति के टॉपिक आपको साथ में मिलेंगे। उसमें हमने आध्यात्मिकता से कैसे कर्म नए बनते हैं, कैसे पुराने खत्म होते हैं, ये सब अच्छी रीति डिटेल में समझाया है। तो आपका ये जो प्रश्न है कि अभी कलयुग में दुनिया में लोग कोई पुरुषार्थ नहीं करते फिर भी बहुत सुखी है और फिर शांति धाम में भी रहेंगे, तो देखो आज दुनिया में हर एक का पाठ अपना अपना है और आने का समय भी अलग अलग है ना। हम आत्माएं जो पुरुषार्थ कर रही है या परमात्मा के बच्चे बनते हैं, 33 करोड़ आत्माएं वो द्वापर से पहले आती है। और इसमें भी जो पहला जन्म वाली है वो तो सतयुग और त्रेता में भी पहले से आती है। तो उस हरेक के कर्म और आत्मा की शक्ति अलग अलग है। तो हम जब द्वापर से पहले आते हैं तो हमने बहुत ऐसे कर्म अनजाने अनजाने किया है, क्योंकि द्वापर के बाद आत्मा की शक्ति कम होने से हमारा कंट्रोल चला जाता है और पाप होते रहते हैं और कर्म की गति शुरू होती है। और इसमें भी पहले जन्म वाली आत्माएं तो बहुत बड़े बड़ी पोस्ट पर होती है, राजाओं के घरों में, अच्छी अच्छी साहूकार के घरों में या साहूकार होते हैं, तो जाने अनजाने ऐसे पाप भी करते हैं ना। तो जितनी बड़ी आत्मा पहले आने वाली आत्मा उसका कड़े ते कड़ा हिसाब किताब है। अभी द्वापर के बाद भी आप देखो तो इतनी आत्माएं नहीं है आई नीचे, तो सुख होता है, इतना दुख नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि हमने 1900 साल में देखा कि पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी है, सिर्फ 169 करोड़। अभी ऑलमोस्ट 800 करोड़ है। अभी आप सोचो ये 200 साल में कितना हो गए। 2 करोड़ भी नहीं थे, इसके 200 करोड़ नहीं थे, उसमें 800 करोड़ हो गए। तो सब आत्माएं अभी अभी आई है, तो उसका इतना पाप नहीं होता है। और वो भी जब भी आत्मा पहली बार परमधाम से आती है तो उसको सुख ही सुख है, क्योंकि उसने कोई पाप कर्म उसमें है ही नहीं कि उसको दुख भोगना पड़े। तो ये आत्माएं बहुत सुख भोगती है, लेकिन लंबा समय नहीं चलता, क्योंकि सारा विश्व की एनर्जी नेगेटिव हो गई है, प्रकृति भी नेगेटिव हो गई है, तो उसका प्रभाव जल्दी पड़ता है
और जल्दी 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 तमो प्रधान बनते हैं। और सत्युगी आत्माओं धीरे 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 तमो प्रधान। देखो 2005 ईयर था, 2500 साल हम कोई भी दुख का नाम निशान नहीं है, इतना लंबा सुख चलता है। बाकी अभी जो आत्माएं आती है और तुरंत प्रभाव में आती है और कर्म नेगेटिव करना शुरू हो जाती है। तो एक प्रकार की ये आत्माएं है, नहीं है। दूसरी आत्माएं जिसने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, तो उसकी भी उसको प्रारब्ध तो मिलेगी ना, तो वो भी भोग रहे हैं। अभी जो नया कर्म वो कैसे करते हैं, उस अनुसार उसकी आत्मा में नेगेटिव लेयर्स बनेंगे और उसको समाप्त करना पड़ेगा। और वो शांति धाम में रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां जीवन है ही नहीं। अगर स्टेज प्रोग्राम हो रहा है और हम पार्ट ले रहे हैं, तो हम हमेशा चाहेंगे ना कि हम एकदम आगे के एक्टर पार्टधारी बने, या सभी प्रोग्रामों में जब जास्ती से जास्ती रहे, एंड तक रहे। सिर्फ आए और गए, उसकी कोई महिमा नहीं है। मूवीज में भी महिमा किसकी है? मुख्य एक्टर एक्ट्रेस की। तो यहाँ भी ये सृष्टि रूपी जो पिक्चर मूवी तैयार हुई है, उसमें भी महिमा वही की है। मुख्य तो लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, या ये उसकी है, लेकिन उसके साथ 9 लाख कुलदेवी की भी है। तो ये महिमा लायक बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और वही पुरुषार्थ करेंगे जिसने कल्प पहले किया था। तो इसीलिए उसका प्रभाव हमारे कर्म पर आधारित होता है। कई बाबा के बच्चे भी हमने देखा है कि सारी फैमिली की फैमिली बहुत साहूकार होते हुए भी ज्ञान में एकदम आगे है, और बच्चों ने भी शादी नहीं की है, सरेंडर हुए हैं। इसका मैं एक का तो मैं नाम दूं, गोपी बेन। वो गोपी बेन जो है, उसकी सारी फैमिली इस ज्ञान में है और बहुत रिच है। तो प्रभाव है, क्योंकि कर्म अच्छे हैं, पहले से आए हैं, फिर भी कर्म अच्छे हैं। तो ये सारी मदार हमारे कर्मों के हिसाब किताब पर होता है। इसीलिए हमारे कौन से कर्म अभी है, कितने हमारे बाकी है, उस अनुसार सुख दुख भोगते हैं। बाबा के बच्चे सब गरीब तो नहीं है ना, हा? तो ये भी हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले भी बहुत है। देखो हमने भी 20 साल से जॉब दोनों नहीं करते हैं और बैठे बैठे खाते हैं और हर जगह पे सेवा में जाते हैं। तो ये भी हमारे कर्म है। इसीलिए शांति धाम में रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो मच्छर, बाबा कहते हैं ना कभी कभी कि मच्छर जन्मा और मरा, इसका क्या महिमा है? कुछ नहीं। इसीलिए हमेशा बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि जिससे हम पहले जन्म में आए। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर हमारा भाग्य निर्भर है। जो हम पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार हमारा भाग्य बनेगा। तो इस पुरुषार्थ के लिए पहला काम बुद्धि को परिवर्तन करना। इसकी सारी विधि हमने यूट्यूब पर रखी है कि कैसे बुद्धि को दिव्य बनाकर उच्च पद के लायक बने, और योग की विधि भी रखी है। तो जब हमारा पुराना कर्म है वो बाहर आता है, नेगेटिव पाप कर्म है, और उस समय हमारी बुद्धि कैसी है उस अनुसार हम नया कर्म करते हैं। अगर हमारी बुद्धि तमो प्रधान है तो हम पाप कर्म करेंगे, और अगर हमारी बुद्धि सतो प्रधान है तो पुण्य कर्म करेंगे। इसीलिए गीता में भी कहा है कि हर समय बुद्धि कर्म को फॉलो करती रहती है।
कर्म का हिसाब किताब आया वो करती है। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तब हमारा कर्म जो है वो बुद्धि को फॉलो करता है। अर्थात बुद्धि कहेगी, उसके पास सारी शक्तियां होगी, ये करना चाहिए या नहीं, उस अनुसार नए कर्म होंगे। तो इसीलिए वो सुख पाते हैं, वो अलग अलग तरह की आत्माएं हैं और हम बाबा के बच्चे बनते हैं 33 करोड़, उसमें भी नंबर है। तो आप कर्म की गुह्य गति के टॉपिक और बहुत सारे राज रखे हैं इस चैनल में। स्पेशल टॉपिक है भगवान ने क्या दुनिया बनाई है, क्या भगवान है, हेल्थ एंड माइंड तरीके से साइंटिफिक रीति से भी समझाया है। इस ज्ञान को कुंडलिनी चक्र शास्त्र सभी रीति से मंथन कर करके राज रखे हैं जो आपको कहाँ भी सुनना या नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, सुनकर समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है और प्रैक्टिकल में लाना है, तब हमारा पुरुषार्थ तीव्र बनता है। ठीक है। ओम शांति। साक्षी अवस्था कौन सी अवस्था है? उत्तर है साक्षी अवस्था अर्थात अचल अडोल अवस्था। यही सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगले कर्म की गति में हमने जो समझाया, कर्म को परिवर्तन करना, इसमें साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तब हम अपने कर्म को संकल्प द्वारा बदल सकते हैं। तो कोई भी पेपर आए, हमें उसकी असर ना होवे और हमारे पॉजिटिव विचार चलाकर उसके ऊपर प्रभाव डालकर हमारे नए कर्म अच्छे बनाना, यह है साक्षी दृष्टा अवस्था। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं कि साक्षी दृष्टा हो जाओ। और ये सारी विद्या हमने जो YouTube ऊपर रखी है, ये इस अवस्था बनाने के लिए ही है, अचल अडोल अवस्था, जिसमें हनुमान जी का एग्जाम्पल भी हमने कई बार दिया है, उसके जैसा बनना है। तो ये जो अवस्था अगर प्राप्त करनी है तो आप हमने जो विधि बताई है और विधियों को फॉलो करो। और हमने ये भी साइंटिफिक रीति से भी ये अवस्था बताई है कि साइंस वाले भी कहते हैं जब हमारे संकल्प पॉजिटिव बनते हैं तो धीरे चलना शुरू होते हैं, स्लो हो जाते हैं, तो दो विचारों के बीच गैप बनती जाती है, जगह रहती है। तब हम कॉस्मिक पावर से जुड़ जाते हैं और जब ऐसे करते करते हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं, ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, तब हमारे कई पाप कर्म भस्म होते हैं और हमारे चक्र चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। यही साक्षी दृष्टा अवस्था है। इवन शास्त्रों की रीति से कुंडलिनी चक्र में भी हमने बताया है कैसे वो निसंकल्प स्थिति जो कहते हैं, ये साक्षी दृष्टा अवस्था ही है। और बाबा हमें सिंपल भाषा में कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेटो। तो ये सब अवस्था है जिससे हमारी ऐसी नेचुरल अवस्था हो जाती है कि कोई भी ऐसे कड़े कर्म या पेपर आ जाए, भोगना आ जाए, तो हम अचल अडोल रहकर उसको परिवर्तन कर सके। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं 22 साल की कुमारी हूँ और घर में सब ज्ञान में नहीं है, मैं अकेली ही ज्ञान में हूँ, लेकिन शुरुआत से लेकर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं
और हमें मोटिवेट करने की बजाय हमें लेट डाउन करके डिमोटिवेट करते हैं। मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, फिर भी मुझे हमेशा बोलते ही रहे थे कि उनके पैसा फालतू डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा हमें रोज हमेशा बोलकर नीचे डिमोटिवेट करते थे और एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए पैसा भी नहीं देते। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई हूँ। मुझे तो कभी कभी मरने का भी संकल्प आता है। योग भी ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूं? कोई मार्गदर्शन दो। उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझो कि हमें माँ बाप भाई बहन घर की सुविधाएं जो कुछ मिला है वो हमारे ही पिछले कर्मों के हिसाब किताब है। तो इसको बात पहले अच्छी रीति समझने के लिए कर्म की गुह्य गति के टॉपिक सुनो और फिर अपनी अवस्था पहले बनाओ। देखो, अवस्था योग करने के बिगर या ये सब पॉजिटिव सॉफ्टवेयर बनाने के बिगर हो ही नहीं सकेगा। आप किसी को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप वही नेगेटिव सोच कर खुद ने ही और पाप कर्म खींच कर वो लोग के साथ हिसाब किताब कड़े बना दिए हैं। अभी एक ही रास्ता है कि हमारी ऑडियो भी आती है, 12-13 ऑडियो है कि कैसे सभी धारणाएं हमने की और देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये पक्का करो। कैसे ये संकल्पों को बदलना है, वो कुछ भी बोले उसका चिंतन, वो तो बोल के बंद हो गए, लेकिन उसका चिंतन आपने किया और ही पाप कर्म बनाया। इसीलिए पहले तो अपनी अवस्था बनाने के लिए हमने जो विधि रखी है, 4 अवस्था में पहली अवस्था मनन चिंतन मंथन, वो पहले ये स्टेज बनाओ। योग में पक्का होंगे तभी ये सब कुछ बदल सकेंगे, क्योंकि हम अपने पाप कर्म भस्म कर सकेंगे। तो पहले अपनी अवस्था बनाओ। सारा दिन अभी आजकल तो मोबाइल होते हैं, ईयरफोन लगाकर ये टॉपिक सुनना और पेन पेपर लेकर लिखना शुरू करो। देखो, ये डिप्रेशन शुरुआत में हो तो हम अच्छे हो सकते हैं, एकदम बढ़ गया, पागल बन गए तो कुछ नहीं कर सकते। हमने कई आत्माएं जो हमारे प्रोग्राम में आके, ये प्रॉब्लम डिप्रेशन आजकल बहुत आत्माओं को होती है और कईयों ने हमारे साथ कांटेक्ट करके जो विधि अपनाई उससे डिप्रेशन कई सालों का भी चला गया। तो एक ही ये रास्ता है, परमात्मा से कनेक्ट होकर शक्ति लेना और संचित कर्म को भस्म करना। तो ये सब विधि हमने बहुत कुछ इंटरनेट ऊपर, यूट्यूब ऊपर रखी है। दूसरा यह है कि आप जो भी कोई भी कुछ बोलना शुरू करे, वहां खड़ी ही नहीं रहो, रूम में चली जाओ और बस ये कान कान बंद कर दो, मीन्स के ईयरफोन लगा करो, लिखना शुरू करो, डोर बंद कर दो। फिर वो बोलेंगे, आप सुनेंगे तो संकल्प चलेंगे, सुनेंगे ही नहीं तो कैसे संकल्प चलेंगे। और इसकी विधि भी हमने बताई है हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में कि कैसे हमारे अंदर अगर संकल्प आ जाए नेगेटिव, उसको हम कैसे 3 बार साइंटिफिक रीति से कैंसल करके हम अच्छा जो चाहिए वो भर सके। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा यह है कि ये जो हमारा दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में जो छोटी सी दिनचर्या आती है, वो पूरे अच्छी रीति करने का पुरुषार्थ करो, तब ये दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी सारी सिस्टम सेट हो जाएगी।
और एक लिस्ट बनाओ। आपको कैसे माँ बाप चाहिए, कैसा घर का वातावरण चाहिए, उसको सारा दिन जब भी टाइम मिले पढ़ते रहो। तो फिर धीरे धीरे वो भी सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। क्योंकि हम जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर में जो हमने डाला है और जैसा सॉफ्टवेयर है और जो टाइपिंग करेंगे वही बाहर आएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप इनपुट नेगेटिव ही करते रहेंगे तो सॉफ्टवेयर द्वारा नेगेटिव बातें बढ़कर बाहर आती रहेगी। अभी आपको चाहिए कि ये जो हो रहा है वो ना हो, तो अभी आपको जो चाहिए वो सोचना शुरू करो। सबकॉन्शियस माइंड के नियम हमने रखे हैं, वो अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करो और फिर अवस्था अच्छी बनेगी। आप योग में रेगुलर हो जाएंगे, फिर मुझे कहना, तो मैं आपको कहूंगी कि कैसे उसके साथ रोज मेडिटेशन द्वारा हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ठीक है। ओम शांति। और हाँ, सुसाइड जो आपको ये विचार आ रहे हैं ना, ये कभी संकल्प में भी नहीं करना है। क्योंकि अभी आपको तो लकी हो, ज्ञान है बाबा का, तो अभी हिसाब किताब चुकतू करना बहुत इजी है। और जब ये शरीर है तो हम हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। एक बार हमने शरीर छोड़ दिया, आत्महत्या मीन्स के सॉरी आत्महत्या नहीं, जीवघात किया, सुसाइड किया, तो फिर आपको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। जितनी आपकी आयुष्य फिक्स है इस जन्म की, उतना आपको भटकना पड़ेगा भूत की तरह। और उस समय आपको इतना रिग्रेट होगा कि हमने ये क्यों किया, और उस रिग्रेट से नेगेटिविटी और चलेगी, आपके कड़े कर्म और बनेंगे और आप 7 जन्म तक ऐसा सुसाइड करेंगे। सबसे बड़ी भोगना यह है कि भगवान ने ये शरीर हमें दिया है, उसकी अवगणना करना। वैसे भी कर्म के हिसाब से जो चीज हम को छोड़ते हैं, तिरस्कार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वो हमारे भाग्य से धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए सुसाइड का विचार कभी नहीं करना है। आप चाहो तो घर से दूसरा कोई रास्ता अपनाओ, सेंटर पर जाने का रास्ता अपनाओ, लेकिन सुसाइड कभी नहीं सोचना है। बहुत रिग्रेट होगा। ठीक है। ओम शांति।